हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मनोज और ये है मेरा साथी दीपक। और आज हम निकल पड़े हैं गैंगटॉक की सैर पे। और अभी अभी हम खड़े हैं यहाँ पे जो कि सिक्किम का एंट्रेंस पॉइंट है रंपू। ये ब्रिज दिखाई दे रहा होगा, इसके नीचे से बहती है रंपू रिवर, जिसके नाम पे इस कस्बे का नाम रंपू है। और ये सामने लिखा भी है RANGPO, रंपो बोलते हैं और रंपू भी बोलते हैं इसको। और यहाँ से सिलीगुड़ी की जो डिस्टेंस है वो सामने दिखाई दे रही है, 74 किलोमीटर्स इस तरफ को सिलीगुड़ी है। और इस तरफ आप आगे जाएंगे तो आप पहुँचेंगे सीधे गैंगटॉक की तरफ। तो ये जो एक मेन एंट्रेंस है सिक्किम में आने के लिए, और दूसरा एंट्रेंस एक मेल्ली से भी है, मल्ली से, जिसे कहते हैं जो जोरथांग के रास्ते से होके जाता है। और ये रास्ता यहाँ से एंटर करता है रंपू में। फिर इसके आगे आता है माजिटार, सिंगताम और रानीपुल से होते हुए ये रास्ता सीधे आपको लेके चलता है गैंगटॉक की ओर। ये नेशनल हाईवे है और NH10 नेशनल हाईवे 10 इसका नंबर है। अब हम यहाँ से निकल पड़ते हैं और समय है अभी लगभग दिन के 11:30 बज चुके हैं। और हमें जल्द से जल्द गैंगटॉक पहुँचना है, कुछ शॉपिंग वगैरह भी करनी है। और मौसम के लिहाज से देखा जाए तो घूमने के लिए आज का दिन एकदम परफेक्ट माना जाएगा। और धूप खिली हुई है, हालांकि आसमान में बादल भी हैं, लेकिन बारिश आने की फ़िलहाल कोई संभावना नहीं है। और टूरिस्ट अभी बाहर से काफ़ी आना चालू हो गए, हालांकि सब कुछ नॉर्मल तो नहीं हुआ है। और आज जो तारीख है वो 14 फरवरी का दिन है और रविवार का दिन है। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, फिर आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। ये रंपू में हम एंटर कर रहे हैं और ये सामने बोर्ड लगा हुआ है। और ये नीचे रंपू रिवर बह रही है इस तरीके से। और ये पुल है, ये पुल क्रॉस करते हुए भी अभी हम पहुँच जाएंगे सिक्किम में। और ये सामने बोर्ड दिखाई दे रहा है जिस पर लिखा हुआ है वेलकम टू सिक्किम। तो इस तरीके से हम सिक्किम में ऑफिशियली आ चुके हैं। ये यहाँ पे चेक पोस्ट है और ये रंपू शहर, टाउन, जो भी आप कहना चाहेंगे। ये पुलिस स्टेशन है यहाँ पे, ये SNT सेंटर, ये यहाँ का पोस्ट ऑफिस है, हालांकि आज संडे है तो बंद है। और ये रंपू का एक छोटा सा जो बस स्टैंड कहेंगे आप, टैक्सी स्टैंड जो भी कहेंगे, वो यहाँ पे है। और ये रंपू मार्केट, जो कि एक काफ़ी मुख्य बाज़ारों में से एक, ये अपर मार्केट है, इसके नीचे लोअर मार्केट भी है। वैसे तो पूरी रोड काफ़ी अच्छी है, लेकिन कहीं कहीं पे रोड की हालत थोड़ी सी खस्ता हो रखी है। और जबकि ये नेशनल हाईवे है, सरकार को चाहिए कि रोड की तरफ भी थोड़ा सी ध्यान दिया जाए। हालांकि रोड तो काफ़ी अच्छी है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे जहाँ पर ख़राब है तो वहाँ पर बहुत खस्ता हालत हो रही है सड़क की। और राष्ट्रीय राजमार्ग की ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए। तो जो भी इसके प्रति उत्तरदायी जो भी संस्थाएं हैं सरकार की तरफ से नियुक्ति जो किए हुए हैं, वो लोग, उनको दिखना चाहिए कि जो सड़क की ऐसी दयनीय स्थिति ना हो, क्योंकि ये राष्ट्रीय राजमार्ग है और सामरिक महत्व की भी ये के लिहाज से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। क्योंकि ये सड़क फिर आगे जाके गैंगटॉक से सीधे नाथुला बॉर्डर की ओर निकल जाती है। और उससे पहले ही सिंगताम की तरफ से ये नॉर्थ सिक्किम की ओर जो ये सड़क जाती है, वहाँ पर भी नाकोला बॉर्डर है। तो सामरिक महत्व भी इस सड़क का बहुत ज़्यादा है। एंड वेरी इम्पोर्टेंट रोड फॉर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट को इसी तरफ ध्यान देना चाहिए। हालांकि रोड फिर भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन कहीं कहीं पे प्रॉब्लम है, तो उसको दूर किया जाना चाहिए। सिक्किम जो कि पूर्ण रूप से एक पर्वतीय राज्य है, हिली स्टेट है, और काफ़ी अच्छी यहाँ पे साइड्स हैं देखने के लिए। और ये ठीक पीछे आपको एक प्लेग्राउंड दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ का क्रिकेट स्टेडियम है और सामने कुछ प्रैक्टिस। और यहाँ पे एक ओएसिस कैफ़े है, ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है और काफ़ी अच्छी ये यहाँ पे एक जगह है। एक पहाड़ी के ऊपर बनाया हुआ कैफ़े है। इसके ठीक पीछे तीस्ता नदी का जो नज़ारा है वो काफ़ी अच्छी तरीके से दिखता है। और ये ठीक सामने जो दिखाई दे रहा है ये है माजिटार। ये माजिटार नाम का एक कस्बा है, टाउन है। और ये SMIT, सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक पीछे ये दिखाई दे रहा है। SMIT काफ़ी बड़ा कैंपस है इसका, यहाँ पे ये मेन कैंपस है इसका सिक्किम में SMIT का, ये माजिटार में ही है। और बहुत जगह पे आपको ऐसे तीखे मोड़ मिल जाएंगे और
ऐसी जगहों पे ड्राइविंग करना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन अच्छे तरीके से देख के ड्राइविंग की जाए तो फिर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और ये NH10 है, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 10। और यहाँ पे आपको होटल्स वगैरह मिल जाएंगे। ये सामने कुछ होटल्स हैं, रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। पूरा वीडियो आप देखते रहिए, बीच बीच में मैं आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देता रहूँगा। हालांकि ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर बनेगा, लेकिन ये पूरी जानकारी से भरा हुआ वीडियो रहेगा, तो आप स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कहीं कहीं पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों आपसे मिस हो जाएंगे। हालांकि अभी 3 किलोमीटर चलने के बाद एक और पेट्रोल पंप आ गया है, तो पेट्रोल पंप की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है पूरे रास्ते भर। और यहाँ पर एक मंदिर है, शिव मंदिर। ये पाम ग्रूव करके ये एक रेस्टोरेंट है, होटल है। तो होटल्स आपको रहने के लिए अच्छे मिल जाएंगे। जिस प्रकार से आपका बजट है उस प्रकार से आपको मिल जाएंगे होटल्स रहने के लिए। वैसे सिक्किम में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे काफ़ी बोलबाला है, काफ़ी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। और ये पीछे ठीक दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं। और ठीक और आगे भी सामने जाके काफ़ी फेमस, काफ़ी रिनोन्ड फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, उनके यहाँ पे प्लांट्स बने हुए हैं। और बेसिकली जो यहाँ का जो मुख्य आय का जो स्रोत है, जो सोर्स ऑफ इनकम है, वो है टूरिज़्म। और कोविड के चक्कर में टूरिज़्म की हालत बहुत पतली हो रखी है, तो उसका इफेक्ट यहाँ के जो लोग जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए लोग हैं टूरिज़्म के साथ, तो उन पे भी काफ़ी ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ा है। हालांकि धीरे धीरे करके अभी स्थिति सामान्य की तरफ हो रही है, लेकिन अभी भी हालात पूर्ण रूप से सामान्य नहीं हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का अभी भी आपको पालन करना है। हालांकि बाइक के साथ पिलियन राइडर अभी अलाउड है, लेकिन मास्क पहनना भी ज़रूरी है। और आपको सैनिटाइज़र वगैरह का यूज़ भी करना है। हालांकि भारत में कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन का उत्पादन युद्ध स्तर पे चालू है, और अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के साथ साथ भारत अन्य देशों को भी उनकी सप्लाई दे रहा है। तो अभी भारत में जो मृत्यु दर है वो काफ़ी कम हो चुकी है, और जो पर डे जो कोविड के केसेस हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 या अंडर 10,000 आ चुके हैं। और काफ़ी कंट्रोल इंडिया ने कोविड पे पा लिया है एज़ कम्पेयर टू डेवलप कंट्रीज़। डेवलप कंट्रीज़ में अभी बहुत ही भयावह स्थिति है, लेकिन उसकी तुलना में, उसकी अपेक्षा भारत की हालत अभी काफ़ी सुधरी हुई है, काफ़ी संभली हुई है। लेकिन जैसे कि पहले विशेषज्ञ कुछ बता रहे थे कि भारत एक गरीब देश है, डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने इस स्थिति का सामना किया वो काफ़ी काबिल तारीफ़ जिसे हम कहेंगे। और ये कुछ पीछे आपको और इंडस्ट्रीज़ दिखाई दे रही हैं, ये फार्मा इंडस्ट्रीज़ ही हैं। ये बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज़ के प्लांट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। और ठीक सामने पावर ग्रिड का एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, जो कि भारत सरकार के अंडर में शायद मिनी रत्न या महारत्न में आती है पावर ग्रिड, तो उसका यहाँ पे प्लांट है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। तो अभी हमने डोसा पॉइंट में एक डोसा खाया है, वो है अवा डोसा पॉइंट, जिसे कि मिलिट्री ऑपरेट करती है अपनी इंडियन आर्मी। तो वो आर्मी एरिया था, इसीलिए हमने वहाँ पे बिल्कुल कैमरा बंद करके बैग में रख दिया। तो इसीलिए जब भी कभी ऐसे आर्मी रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड, फोर्सेस रिलेटेड कोई भी सेंटर्स वगैरह आते हैं, कैंप्स आते हैं, तो वहाँ पर अपनी ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह है, उसे बंद कर दें। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वो जैसे कैमरा टाइप है तो पूरा स्विच ऑफ करके ही आप अपने बैग में रख लें, क्योंकि ये हमारा एक कर्तव्य है देश की सुरक्षा के प्रति कि ये सब चीज़ें को नहीं फिल्माया जाए। सामने से कुछ एक छोटा सा एक कस्बा दिखाई दे रहा है, वह है सिंगताम। सिंगताम यहाँ पर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट
एक मुख्य व्यावसायिक केंद्र है। ये दरअसल एक सेंटर है जहाँ से बहुत सारी जगहों के लिए राशन, दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं वगैरह जाती हैं। तो काफ़ी पुराना मार्केट है ये, नदी किनारे बसा हुआ है, तीस्ता के किनारे। और तीस्ता अभी देखा जाए इसमें बहुत कम पानी है, क्योंकि इसमें पीछे डैम बना हुआ है और शायद वहाँ पे उन्होंने पानी रोका हुआ है। तो लोग देखिए अभी बीच जहाँ पे मझधार होती है वहाँ तक लोग कपड़े धो रहे हैं, सुखा रहे हैं। लेकिन अब जैसे ही वहाँ से पानी छोड़ दिया जाएगा तो बिल्कुल वहाँ तो क्या, नज़दीक किनारे भी जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा पानी है। और बरसात में तो इस नदी का जो रौद्र रूप सामने आता है तो बस उसकी तो कहने ही क्या, तो बहुत ही प्रबल उद्वेग होता है उसका उस समय। तो उस समय तो आप नदी के किनारे जाने की सोच भी नहीं सकते हो। तो ये इस प्रकार से आपका सिंगताम का छोटा सा कस्बा शुरू होता हुआ, इसका जो मुख्य जो मार्केट है, जो बाज़ार है, वो थोड़ा सा आगे जाके आप लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे तो वहाँ पे आपका मार्केट है। ये पीछे की साइड से कुछ इस तरीके से दिखता है सिंगताम का बाज़ार। और टैक्सी वगैरह जो यहाँ पे जो स्टैंड है यहाँ पे छोड़ती हैं, उसके बाद आपको पैदल ही एक पुल क्रॉस करना होता है। और यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, माफ़ कीजिएगा, हॉस्पिटल है, अस्पताल है सिंगताम का, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिंगताम करके। और यहाँ से ये दिख रहा है रानीपुल 17, गंगटोक 28, मंगन 94, लाचुंग 151। लाचुंग जो लाचेन काफ़ी फेमस आपका एक टूरिस्ट स्पॉट है। तो वह यहाँ से लगभग 151 किलोमीटर्स के आसपास है। और वहाँ जाने के लिए आपको ILP इनर लाइन परमिट लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट के पास आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। तो वहाँ जाने के लिए फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है, आप नहीं जा सकते वहाँ पे, क्योंकि एक तो वो मिलिट्री एरिया है, उसके बाद वहाँ आगे बॉर्डर एरिया चालू हो जाता है। और जैसे कि पता है आपको, सिक्किम एक पूरी तरीके से एक पहाड़ी क्षेत्र है। एंड और यहाँ पे जो जंगल हैं वो बहुत ही घने जंगल हैं और हर जगह आपको जंगल ही जंगल नज़र आएंगे। तो यहाँ पे जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, वो ना के बराबर है, बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि जंगल ही इतने ज़्यादा हैं। और यहाँ पे जो गांव हैं वो काफ़ी दूर दूर बसे हुए हैं। किसी पहाड़ी पे कोई थोड़ी सी समतल जगह मिलती है तो वहाँ पर एक आपको एक गांव मिल जाता है। और यहाँ की जो आबादी है वो लगभग 6 या 6.5-7 लाख के आसपास है। तो काफ़ी छोटा प्रदेश है और बहुत खूबसूरत है, प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण एक राज्य जिसे आप कहेंगे। नॉर्थ ईस्ट रीजन का सिक्किम, जो कि 1975 में भारत गणराज्य में शामिल हुआ। और यहाँ की जो आधिकारिक जो बोली है, ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, वो है नेपाली। और उसके अलावा यहाँ पे और भी बोलियाँ बोली जाती हैं। जो भाषा है वो नेपाली है। नेपाली हर कोई व्यक्ति यहाँ पे बोल लेता है। ऐसे तरीके से, इस तरीके से आपको यहाँ पे टर्न मिल जाएंगे। और जहाँ पे बिल्कुल आपको संभल के चलना होगा, आपको थोड़ा चौकन्ना होकर चलानी पड़ेगी अपनी गाड़ी। और स्पेशली इफ़ यू आर राइडिंग अ 2 व्हीलर, यू नीड टू बी वेरी अजाइल, क्योंकि कहीं से भी थोड़ी सी बाइक अगर स्किड हो गई, रपट गई, तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। यहाँ पर जो बेस्ट जो घूमने का टाइम है, अगर बरसात के मौसम को छोड़ दिया जाए 3-4 महीने, तो साल भर में आप कभी भी आ सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छे लोग हैं। और देखने के लिए, घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, ट्रैकिंग के लिए, ट्रैवलिंग के लिए बहुत सारी जगह हैं। और काफ़ी अच्छी खूबसूरत जगह है। अपना बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के ज़रूर आइए, ज़रूर घूमिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इस बेहद खूबसूरत राज्य में। आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत एंजॉय करेंगे आप। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, इफ़ यू आर अ नेचर लवर, देन इट्स अ मस्ट विजिट अ प्लेस फॉर यू।
और अभी हम एक दूसरे रास्ते से जाएंगे। ये मेन रूट है जो आगे, जहाँ से ये लाल कलर की गाड़ी जा रही है, और हमने यहाँ से एक दूसरा रूट ले लिया है, क्योंकि ये वाला जो रूट है ये थोड़ा लंबा तो ज़रूर है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है और थोड़ी चढ़ाई भरा रास्ता है। लेकिन मेन रोड से हटकर अभी हम इस रोड पे जा रहे हैं। ये काफ़ी ऊंचाई तक ये रास्ता जाता है, तो जिसकी वजह से आपको ऊपर से काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिल जाता है। तो ये अभी हम इस रूट पे जा रहे हैं, मेन रूट से हट के। इस रोड की बात कर दी जाए तो ये मेन रोड से काफ़ी अच्छा रास्ता है, और एकदम सुनसान सा इलाका भी कहेंगे हम, सुनसान सी रोड, क्योंकि ये मुख्य सड़क से हटके है और रोड की स्थिति भी काफ़ी अच्छी है, गाड़ियाँ भी बिल्कुल ना के बराबर हैं, और आप आराम से एंजॉय करते हुए, मज़े लेते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं इस रास्ते पे। और जैसे जैसे हम थोड़ी ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा तापमान में गिरावट महसूस सी हो रही है, और काफ़ी अच्छा दिन घूमने के लिए, जिसे हम कहेंगे फरवरी का महीना है। और जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो आपको अभी भी ठंड का एहसास होता जाएगा। हालांकि नीचे जो रंगपुर वाली साइड है वहाँ आप अभी दिन में काफ़ी गर्मी शुरू हो गई है, आप दिन में एक शर्ट में भी काम चला सकते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ आपको जैकेट, अभी वूलन क्लॉथ्स की ज़रूरत महसूस होती है। और गैंगटॉक पहुँचेंगे आप तो वहाँ पर तो बिल्कुल आपको अभी भी गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, दिन में भी, और सुबह और शाम अभी भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है। और मार्च के महीने तक, लगभग मार्च के महीने आधे तक, और या पूरा मार्च का महीना कहें, वहाँ अभी मार्च के महीने लास्ट तक वहाँ पर ठंड बरकरार रहती है गैंगटॉक, क्योंकि समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई पे है इसलिए। और इस सड़क की खूबसूरती, बहुत अच्छी सड़क, और सोने पे सुहागा। एक तो सड़क बहुत अच्छी है, ऊपर से ट्रैफिक बिल्कुल ना के बराबर, तो इसे आप कहेंगे सोने पे सुहागा। और आराम से प्रकृति का मज़ा लेते हुए अभी हल्की हल्की हवा चल रही है। माइक्रोफोन को मेरे को बिल्कुल हाथ के बीच में रखना पड़ रहा, ताकि एयर का जो नॉइज़ है उसे मिनिमम रखा जाए, नहीं तो फिर एकदम सू आवाज़ आती रहती है, तो फिर वो सुनने में थोड़ी अच्छी नहीं लगती है। और आसपास का नज़ारा कुछ इस तरीके से है, बेहद खूबसूरत लोकेशन, जहाँ आपकी नज़र जाएगी, जितनी दूर तक आपका जो दृष्टि पटल है, जहाँ तक आपकी नज़र जाएंगी, वहाँ तक देखा जाए तो सिर्फ पेड़ ही पेड़ नज़र आएंगे, और वो भी घने जंगल, और बहुत अच्छे लोकेशन। और यहाँ पे कुछ ये देखिए, यहाँ के जो कुछ लोकल जो उत्पाद हैं, जैसे यहाँ पे संतरे होते हैं, और लोकल भाषा में उन्हें सुंतला कहा जाता है। तो अभी उसका सीज़न है, तो जगह जगह लोग अपनी टोकरियों में संतरे लेके बेचने के लिए बैठे हुए हैं। और काफ़ी अच्छा आज का ये दिन घूमने के लिए।
अभी हम वापस मेन नेशनल हाईवे पे आ चुके हैं और काफ़ी ऊंचाई तक हम गए थे बाइक में। सड़क काफ़ी अच्छी वहाँ की। और अभी अभी हम अब रानीपुल टाउन में अभी हम एंटर करने वाले हैं। और ये यहाँ से लगभग गैंगटॉक की जो दूरी है लगभग 15 से 17 किलोमीटर के आसपास रह जाती है। और ये सामने कुछ इस तरीके से आपको सन सिटी नज़र आती है। ये सन फार्मा एक इंडिया की बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। उसकी ये रेजिडेंशियल कॉलोनी है। यहाँ पे उसके जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पे रहते हैं। एम्प्लॉयज़ के लिए उन्होंने ये पूरी एक सिटी बसाई हुई है। काफ़ी अच्छी खूबसूरत लोकेशन पे है। और रानीपुल का ये बाज़ार इस तरीके से दिखता है। और यहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेंगे तो ये चला जाएगा हमारा गैंगटॉक की तरफ। यहाँ पे हनुमान मंदिर है रानीपुल का। और यहाँ से काफ़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ से दूसरे तीसरे गियर में ही आपको अपनी गाड़ी चलानी है, चाहे वो 4 व्हीलर हो 2 व्हीलर हो। और आसमान में बादल आ चुके हैं। यहाँ से गैंगटॉक 12 किलोमीटर, माफ़ कीजिएगा 12 किलोमीटर, पहले मैं 18 बोला था। 12 किलोमीटर, मंगन 78, सोंगमा 47 और रुमटेक यहाँ से 8 किलोमीटर। रुमटेक मोनेस्ट्री है आगे जाके। और यहीं पर मेफेयर होटल है। ये 5 स्टार होटल है। इस पर लिखा हुआ मेफेयर गैंगटॉक स्पा रिजॉर्ट एंड कसिनो। तो यहाँ पर आप आके कसिनो खेल सकते हैं। यहाँ पे अलाउड है सिक्किम में। काफ़ी चढ़ाई यहाँ से चालू, फिर से गाड़ी को पहले गियर में डालना पड़ेगा तब जाके यहाँ पे गाड़ी चढ़ेगी। और दूर से गैंगटॉक का नज़ारा दिखता हुआ बेहद खूबसूरत नज़ारा दिखता है काफ़ी दूर से गैंगटॉक का। बहुत अच्छी, इस तरीके से दिखता है। बहुत ही खूबसूरत सिटी है। और आबादी के लिहाज से देखा जाए तो इसकी आबादी लगभग 1 लाख के आसपास है। और इंडिया के जो टॉप 100 मोस्ट पॉपुलस सिटीज़ में ये शायद 100वें नंबर पे है। और बहुत खूबसूरत, बहुत साफ़ सुथरी एक जगह है। टूरिस्ट के लिए बहुत ही अच्छा एक मस्ट विजिट प्लेस है। गैंगटॉक का नज़ारा दूर से काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। और गैंगटॉक में लगभग 7 से 8 के आसपास टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जिसमें आपका हनुमान टॉक, गणेश टॉक, ताशी व्यू पॉइंट और ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा व्यूइंग पॉइंट्स हैं। और यहाँ पे एक रोपवे है गैंगटॉक में, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा रोपवे, जहाँ से आपको गैंगटॉक सिटी का नज़ारा देखने को मिलता है। तो जब भी आप गैंगटॉक आएँ तो उस रोपवे का आनंद ज़रूर लें। काफ़ी चढ़ाई है यहाँ पे। और ये चढ़ाई चढ़ने के बाद जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, तापमान में हल्की हल्की गिरावट आनी शुरू हो जाती है। और बाइकर्स के लिए जब भी कभी लॉन्ग राइड पे जाएं तो अपने साथ जो सेफ्टी गियर्स होते हैं वो ज़रूर पहने। नाथुला यहाँ से 55 किलोमीटर के आसपास, जहाँ पे इंडो चाइना जो बॉर्डर है वो यहाँ से 55 किलोमीटर। और यहाँ से एक रोपवे जाता है ऊपर गैंगटॉक की तरफ को। ऊपर इसकी केबल कार जिसे हम कहेंगे, ये ऊपर उसके केबल्स जा रहे हैं।
इससे एक काफ़ी बेहद खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं और एकदम चुभती हुई हवाएं चेहरे पे टकरा रही हैं और काफ़ी ठंडी हवाएं, क्योंकि हम बाइक पे हैं ओपन कंडीशंस में, तो बाकी सर का हिस्सा तो हेलमेट ने ढका हुआ है, लेकिन जो चेहरे का जो हिस्सा है काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो जब भी आप इस मौसम में गंगटोक आएँ, सिक्किम में घूमने के लिए आएँ, तो अपने साथ जो वूलन क्लोथ्स हैं तो वो ज़रूर लेके आएँ। यहाँ पर एक मंदिर है जिसके नीचे लिखा हुआ है अतिथि देवो भव, तो ये शायद माता रानी का मंदिर है। और गंगटोक, जैसे आपको भी पता है, सिक्किम की राजधानी है, कैपिटल ऑफ सिक्किम गंगटोक। ऊपर ही जाना पड़ेगा, ऊपर न्यू मार्केट में है ना, न्यू मार्केट वहीं पर रहते ना। बस अब हम गंगटोक लगभग पहुंच गए हैं। लिखा भी है वेलकम टू द लैंड ऑफ ऑर्गेनिक कल्चर, इनक्रेडिबल इंडिया, अनफॉरगेटेबल सिक्किम। बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ पे अभी हमें पार्किंग के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि बाइक लेके हम यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं और हमें पार्किंग की जगह का कुछ मालूम नहीं है। पूछना पड़ेगा कि हम यहाँ पर व्हीकल कहाँ पे पार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो फिर हम आगे फ़िलहाल निकल ही रहे हैं और आगे जाके पूछेंगे कि व्हीकल का ये 4 व्हीलर पार्किंग है। यहाँ पे जो भी टैक्सी वगैरह पार्क होती हैं वो यहीं होती हैं। और ये पुलिस हेडक्वार्टर्स है, यहाँ पे पुलिस मुख्यालय गंगटोक। और ठीक आगे से जाने के बाद राइट हैंड मुड़ेंगे तो वहाँ से आपका MG मार्ग शुरू हो जाता है, जो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पे महात्मा गांधी मार्ग। काफ़ी फेमस मार्ग है, काफ़ी फेमस मार्केट है, MG मार्ग की है। और ये आगे ऊपर दिखाई दे रही है ठाकुरबाड़ी मंदिर है, भगवान कृष्ण के लिए के नाम पे ठाकुर जी महाराज का मंदिर है। और अभी हमें यहाँ से राइट मुड़ना है और आगे जाके कहीं हमें अपने लिए पार्किंग ढूंढनी है। और यहाँ पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है, इसके भी हम झांकी दिखाएंगे। पार्किंग के लिए जगह ढूंढना यहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं। और यहाँ पे पार्किंग है, देखते हैं, पूछना पड़ेगा यहाँ पे कि ये 2 व्हीलर को पार्क करेंगे या नहीं। ये गंगटोक की 2 व्हीलर पार्किंग है यहाँ पे। और अभी आपने यहाँ पर 2 व्हीलर पार्क किया है, अब इसके पैसे देने पड़ेंगे, देखते हैं कितना पैसे मांगते हैं। और इसके ठीक पीछे यहाँ पे 4 व्हीलर पार्किंग है नीचे की साइड, जो कि टैक्सीज के लिए है। ये प्राइवेट 4 व्हीलर्स एंड 2 व्हीलर्स की जो पार्किंग है वो यहाँ पे है। और इसके बाद हम गंगटोक एक्सप्लोर करने जाएंगे। ये सिक्किम का ठाकुरबाड़ी मंदिर है, और जो काफ़ी फेमस यहाँ का मंदिर है। और भगवान श्री कृष्ण को ये डेडिकेटेड टेंपल, समर्पित ये मंदिर। और अभी हम अपना 2 व्हीलर पार्क करने के बाद अब MG मार्ग की तरफ को जा रहे हैं। और अभी आसमान में काफ़ी बादल आ चुके हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा तापमान में हल्की सी गिरावट है। हालांकि बहुत ज़्यादा ठंडा अभी भी नहीं है, लेकिन बाइक चलाते समय काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा था। वो भी चेहरे पे काफ़ी बर्फीली हवाएं सी ऐसी महसूस सी हो रही थी, लेकिन अभी काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और MG मार्ग का ये जो एरिया है, ये नीचे वाला जो दिखाई दे रहा है, ये MG मार्ग का क्षेत्र है। यहाँ पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है।
और अभी हम MG मार्ग के अंदर जाएंगे। जो 4 व्हीलर्स हैं वो यहाँ तक आते हैं और इसके बाद वहाँ ऊपर की ओर टर्न हो जाते हैं और इसकी तरफ, इस तरफ, आगे की तरफ यहाँ से MG मार्ग चालू हो जाता है। अभी जैसे कि यहाँ पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है, काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे हो रखे हैं यहाँ पे प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। और इस तरफ को देखा जाए तो यहाँ पे एक मंच लगा हुआ है, शायद कोई बुक फेयर चल रहा है। और इस तरफ ये सामने महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है, जिसके नाम पे इसे MG मार्ग कहा जाता है, काफ़ी बड़ी प्रतिमा है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, फादर ऑफ द नेशन, माई लाइफ इज़ माई मैसेज, महात्मा गांधी 1869 to 1948। तो ये लिखा हुआ है MG मार्ग, गैंगटॉक, सिक्किम। और यहाँ पे कुछ फूल लगाए हुए हैं, काफ़ी साफ़ सुथरी जगह है ये बुक फेयर चल रहा है। यहाँ पे लोग अपनी बुक्स को बेच रहे हैं और मार्केट को काफ़ी अच्छी तरीके से सजाया हुआ है। और आज संडे है और काफ़ी भीड़ है। MG मार्ग में अभी बुक फेयर लगा हुआ है, कुछ यहाँ पे बुक स्टॉल्स लगे हुए हैं, 20% ऑफ इधर चल रहा है। MG मार्ग को काफ़ी खूबसूरती के साथ सजाया हुआ है और ये यहाँ पे एक लेप्चा कैलेंडर इस तरीके से दिखाया हुआ है और काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट को सजाया हुआ है, बहुत खूबसूरत तरीके से। और मार्केट में काफ़ी भीड़ अभी दिखाई दे रही है, हालांकि सभी ने मास्क पहना हुआ है। और ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारा गैंगटॉक का, काफ़ी साफ़ सुथरी जगह है, हर तरह ऐसे फ्लावर पॉट्स लगे हुए हैं, फूल उसमें लगाए हुए हैं। और यहाँ पे एक बुक स्टॉल लगाया हुआ है, संस्कृति लिटरेसी स्टॉल ऐसा करके है। और सामने एक श्लोक भी लगाया हुआ है, भगवान शिव शंकर की मूर्ति रखी हुई है, उस पर लिखा हुआ है न चौर्यहारम न राज्यहारम न भ्रातबाजम न च भारकारी। और इस तरीके से ये काफ़ी अच्छा पितृदेवो भव, बहुत अच्छे तरीके से कुछ लिखा हुआ है। मातृदेवो भव, मातो देवो यस्य यस्य स्वसा मातृदेव तत्कर्मणि निरतो भव मातृदेवो भव, आमलाई देवता माने व्यक्ति बन। इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है। उधर कुछ स्वर व्यंजन कुछ लिखे हुए हैं और सामने लिखा हुआ है न चौर्यहरम न राजहरम न भ्रातबाजम न भारकारी, वे करते वर्धते एवं नित्यम विद्याधन सर्वधर्म प्रधानम। कुछ लिखा हुआ सर्वतो भद्र, सबका भला हो, श्री यंत्रम नवग्रह चक्र। स्टॉल लगाया हुआ है यहाँ पे और हर जगह काफ़ी अच्छा ये फूल भी यहाँ पे लगाए हुए हैं। काफ़ी संख्या में लोग बाहर आए हुए हैं, संडे का दिन है और बुक फेयर चल रहा है तो हर जगह बुक्स के स्टॉल्स लगाए हुए हैं। और गैंगटॉक मार्केट में काफ़ी चहल पहल। MG मार्केट में महात्मा गांधी मार्ग का ये काफ़ी फेमस बाज़ार है, मार्केट है ये महात्मा गांधी मार्ग। और इधर गुड बुक्स कुछ हैं, बहुत सारे ऑथर्स की जो बुक्स हैं उनके स्टॉल्स लगाए हुए हैं,
काफ़ी अच्छा उन पे डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पर एक बहुत सारे बलून्स हार्ट की शेप में बनाए हुए हैं। यहाँ पर ये भाई साहब किताब पढ़ रहे हैं और इस तरीके से काफ़ी बड़ा मार्केट है ये। लगभग सभी ने मास्क पहना हुआ है। काफ़ी संख्या में लोग बाहर निकले हैं। यहाँ पर भी आपको मल्टी ब्रांड स्टोर, सिंगल ब्रांड स्टोर सब मिल जाएंगे। जो भी चीज़ें आपको डेली यूज़ आइटम्स से लेकर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से लेकर सारे जो भी आइटम्स होते हैं वो सब मिल जाएंगे। काफ़ी बड़ी मार्केट है, काफ़ी फेमस मार्केट है। और शॉपिंग मॉल्स भी हैं यहाँ पे, होटल्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स सब आपको मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन बुक करना चाहें तो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और यहाँ पे आके बुक कराना चाहें तो वह आके बुक करा सकते हैं। खुद बुक कराएंगे तो काफ़ी सस्ते होटल्स मिल जाते हैं। और इस तरीके का ये मार्केट यहाँ पे स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी की ओर से ये बायोग्राफी, नेपाली सेक्शन, हिंदी सेक्शन, APJ अब्दुल कलाम, नेल्सन मंडेला एंड बच्चों के लिए यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ चल रही है चिल्ड्रंस के लिए। एंड बाकी इधर भी स्कूल की ओर से कुछ स्टॉल्स भी लगाए गए हैं लोगों की ओर से। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो लिटरेचर हैं, जो बुक्स हैं और जो वर्ल्ड्स रिनोन्ड ऑथर्स हैं, उन सब की जो बुक्स हैं वो काफ़ी मात्रा में आपको मिल जाएंगे अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे। और ये एक काफ़ी अच्छी सी यहाँ पे बनाया हुआ द हंगर गेम्स, और ये बुक्स की शक्ल में एक कलाकृति कहेंगे जिसे हम, ऐसी बनाई गई है। और ये सिक्किम का स्टेट एनिमल है रेड पांडा। और पूरे MG मार्ग पे बुक स्टॉल्स लगाए हुए हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से सजाया हुआ है। और ये स्कूल्स के जो स्टॉल्स हैं, जो यहाँ पे अच्छे स्कूल्स हैं, उनके स्टॉल्स भी लगाए हुए हैं। और जो लोकल सेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने भी अपने अपने बुक स्टॉल्स लगाए हुए हैं। MG मार्ग का ही नज़ारा। और यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने भी अपने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। लिखा हुआ है द बुक स्टॉल फ्रॉम गुरुंग एंड मंगर। जो लोग हैं यहाँ पे लिटरेरी स्टॉल शेरपा एंड तमांग, उनका भी स्टॉल्स, उन्होंने भी अपना स्टॉल लगाया हुआ है, बुक स्टॉल। और इस तरीके से भूटिया लिटरेरी स्टॉल और अलग अलग लिटरेरी स्टॉल यहाँ पे लगाए हुए हैं MG मार्ग पे। आसमान में थोड़े थोड़े बादल आ चुके हैं, हालांकि बारिश आने की फिर भी कोई संभावना नहीं है।